निर्वाचन आयोग ने जारी किया सी विजिल ऐप। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने बनाए विभिन्न ऐप। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने बताया कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में 100% मतदान और आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सी विजिल ऐप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में नागरिकों की विधिक सहभागिता बढ़ाने एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग द्वारा निर्मित सी विजिल एप्लीकेशन को और भी सशक्त बनाया गया है। अब आम नागरिक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफ एवं वीडियो के साथ साथ ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोई नागरिक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की कोई घटना देखता है तो सी विजिल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए घटना स्थल की एक फोटो या 2 मिनट की वीडियो या ऑडियो क्लिप बनाकर एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। उन्होंने बताया कि शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या ऐप में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है। पंजीकृत उपयोक्ता के रूप में शिकायत करने पर उपयोगकर्ता को शिकायत निराकरण के पश्चात उसकी सूचना भी दी जाएगी। यह एप्लीकेशन आम नागरिकों के लिए एंड्रॉयड iOS दोनों पर उपलब्ध है। सामान्य मामलों में शिकायतों पर कार्यवाही 100 मिनट के भीतर पूरी कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी। टोंक जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने में आमजन और राजनेताओं और मीडिया के माध्यम से अपील भी कर रही है। इस महा उत्सव को मनाएं और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दिखाएं। चुनाव आयोग ने इस बार एक नया सी विजिल करके ऐप चालू किया है जो कि विधानसभा चुनाव में भी था। तो इसमें जितने भी वोटर्स हैं और आम जनता है वो स्वयं सी विजिल ऐप को डाउनलोड करके यदि उन्हें एमसीसी का मतलब आचार संहिता का कोई उल्लंघन दिखता है तो उसी टाइम वो अपनी शिकायत लिख सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं और फोटो डाल सकते हैं। और चुनाव आयोग ने इस तरह की प्रक्रिया कर रखी है कि हमारा 24 आवर्स एक कंट्रोल रूम चलता है जिसका यही काम रहता है कि सी विजिल पे क्या शिकायतें आई उसको देखना। उस हिसाब से शिकायतें जैसे ही प्राप्त होती हैं तो फील्ड पे हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 3 फ्लाइंग स्क्वाड है जो कि 8-8 घंटे की ड्यूटी पे चलती है। तो टोटल मिला के हर विधानसभा क्षेत्र में 6 से 9 फ्लाइंग स्क्वाड्स चलती हैं। तो ये इमीडिएटली उस लोकेशन पे जाती हैं, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको निस्तारित करती हैं। यदि उनको ये दिखता है कि प्रॉब्लम सही नहीं है तो उस केस को वो ड्रॉप करती हैं। तो टोंक में पिछले 3-4 दिनों में लोगों ने सी विजिल को काफ़ी यूज़ किया है। अन्य जिलों के मुकाबले हमारा यूसेज जो है वो काफ़ी हाई है। अभी इतने ही दिनों में हमने 138 हमारे पास कंप्लेंट आ गई हैं जिसमें से 136 तो सही पाई गई और फ्लाइंग स्क्वाड ने एवरेज टाइम ऑफ विद इन 8 मिनट्स 8 मिनट के अंदर ही उनको डिस्पोज कर दिया। 2 कंप्लेंट हमें बेकार पाई गई तो उसको हमने ड्रॉप कर दिया। नेचर ऑफ कंप्लेंट बेसिकली क्या रहता है? हाँ, आचार संहिता अभी जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है तो 24, 48 और 72 आवर्स विंडो वाला जो पीरियड है उसमें यही देखा जाता है कि सबसे पहले राजनीतिक दलों ने अपने कोई होर्डिंग या पोस्टर या बैनर सरकारी कार्यालयों के बाहर या फिर जो अपने सामुदायिक स्थल हैं उनके बाहर या किसी निजी व्यक्ति के घर में या कार्यालय में जिसने अपनी परमिशन ना दी हो, तो यदि हम वहाँ पे कोई होर्डिंग देखते हैं या कोई और व्यक्ति देखता है तो वो सी विजिल में उसकी फ़ोटो भेजता है और इमीडिएटली हमारी टीम जाके उन पोस्टर्स को हटा देती है। साथ ही जो हमारा एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल है जो ये भी देखता है कि पार्टीज़ कितना खर्चा कर रही हैं तो उनको भी वो सूचना दी जाती है जिससे कि वो भी अपने खाते में इन सभी खर्चों को जोड़ लें। इसके अलावा लोग इस तरह की भी शिकायतें कर सकते हैं यदि उनको लाउड स्पीकर सुनने को मिलता है, क्योंकि लाउड स्पीकर की परमिशन भी हम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ही देते हैं। उसमें भी एक साउंड लिमिट है, उस तक ही देते हैं। बिना परमिशन के कोई लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकता और 10 बजे के बाद नहीं यूज़ कर सकता। तो यदि इस तरह का यूसेज लोगों को दिखता है या फिर सरकारी वाहनों का प्रयोग करते हुए उनको कोई राजनेता दिखते हैं तो इस तरह की सभी शिकायतें हमें सी विजिल पे आ सकती हैं। लेकिन अभी हमारे पास पोस्टर और बैनर की ही आ रही है। कितनी नकदी ले जा सकते हैं, कितने जेवर ये ले जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा। तो नकदी में अभी तक क्लैरिफिकेशन तो ये था कि 50,000 एक सेफ लिमिट है। 50,000 से अधिक यदि मिलता है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा संदेह उत्पन्न होता है। परंतु पिछले विधानसभा में हमने ये ज़रूर देखा था कि काफ़ी जेन्युइन लोग थे
जो कि अपने निजी कामों की वजह से नकदी या जेवर ले जा रहे थे, शादी ब्याह का त्योहार था या फिर इस तरह के कोई अपना व्यापार था, उसके ले जा रहे थे, और उसके बाद भी काफ़ी जब्ती हुई थी। तो इसलिए इस बार से हम काफ़ी सतर्क हैं। वैसे तो हम लोगों को यही एडवाइजरी दे रहे हैं कि 50,000 से अधिक कैश को कैरी ना करें, परंतु यदि हमें मिलता भी है इस तरह का, तो अपने स्तर यदि हमें इस तरह से मिलता भी है कैश, तो हमने पुलिस को और अपनी सभी टीमों को काफ़ी सतर्क करके रखा है कि उन्हीं लोगों का जब्त करना है जिसमें आप ये क्लियर कर सको कि ये राजनीतिक कारणों से पैसा बांटने के लिए ले जा रहे थे, ना कि अपने निजी इस्तेमाल के लिए। तो इसमें हमने यही कहा है कि केस टू केस बेसिस पे जब भी ऐसी कोई शिकायत आती है कि कोई कैश ले जा रहा है, तो अपने हायर ऑफिसर से संपर्क करें, और वहाँ से जब स्वीकृति मिलती है तभी कैश या फिर ये जेवर जब्त हों। क्या है मैम, अभी एक तो शादी ब्याह का भी सीजन है, किसानों की फसलें कट के मंडियों में आ रही है, बिल्कुल। तो वो लाखों रुपए भी लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके बारे में तो इसी के लिए हमने ये निर्देश दिए हैं पुलिस वालों को भी और अपनी टीम्स को भी, यही निर्देश दिया है कि यदि आप कुछ कैश जब्त करते भी हैं, तो जब्ती से पहले, एफआईआर करने से पहले एक बार अपने सीनियर ऑफिसर, हम नोडल भी बनाएंगे, तो सीनियर ऑफिसर नोडल हैं, उनसे कंसल्ट करें, उनकी परमिशन होगी, उसके बाद ही जब्ती होगी।